परिचय। कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलामी से सल्तनत तक कुतुबउद्दीन ऐबक की अद्भुत कहानी, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी और 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, जो 800 साल बाद भी भारत का सबसे ऊंचा पत्थर का स्मारक है। 1150 ईस्वी मध्य एशिया के तुर्किस्तान में एक साधारण परिवार में जन्मे एक लड़के को कभी अंदाजा भी नहीं था कि वह एक दिन दिल्ली के पहले सुल्तान बनेंगे और 400 वर्षों तक चलने वाले दिल्ली सल्तनत की नींव रखेंगे। कुतुबउद्दीन ऐबक का जन्म 1150 ईस्वी में हुआ था। बचपन में ही 14 साल की उम्र में उन्हें गुलाम बनाकर निशापुर के एक कहाजी के पास बेच दिया गया। यहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का संघर्ष और उत्थान की कहानी। निशापुर के कहाजी ने कुतुबउद्दीन की प्रतिभा पहचानी और उन्हें कुरान की शिक्षा के साथ साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी प्रशिक्षित करवाया। यहाँ उन्होंने फारसी और अरबी भाषाओं में महारत हासिल की। 1175 ईस्वी में काजी की मृत्यु के बाद कुतुबउद्दीन को मोहम्मद गौरी के भाई गियासुद्दीन गौरी के पास बेच दिया गया। यहाँ उनकी प्रतिभा को पहचान कर उन्हें मोहम्मद गौरी की सेवा में भेज दिया गया। मोहम्मद गौरी की सेवा में कुतुबउद्दीन ने अपनी वफादारी, बुद्धिमत्ता और युद्ध कौशल से अपना स्थान बनाया। 5 साल में ही वो गौरी के सबसे विश्वसनीय सेनापतियों में से एक बन गए। 192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबउद्दीन ने 12,000 सैनिकों के साथ मोहम्मद गौरी की सेना का नेतृत्व किया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 1,20,000 सैनिकों की राजपूत सेना पर विजय मिली। इस जीत के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबउद्दीन को अपना प्रमुख सेनापति नियुक्त किया और उन्हें उत्तर भारत के विजित क्षेत्रों का प्रशासक बनाया। 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का प्रबंधन अब उनके हाथों में था। 1193 ईस्वी में कुतुबउद्दीन ने दिल्ली पर अधिकार किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने 27 किलों और 1,200 से अधिक गांवों पर नियंत्रण स्थापित किया, जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। 1195 ईस्वी में उन्होंने अजमेर विजय के बाद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया, जो दिल्ली की पहली मस्जिद थी। इसके निर्माण के लिए 27 मंदिरों का पत्थर इस्तेमाल किया गया था। 1199 ईस्वी में कुतुबउद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर थी। यह विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनारों में से एक है, जिसमें 379 सीढ़ियां हैं और इसकी परिधि नीचे 14.3 मीटर और शीर्ष पर 2.7 मीटर है। 1202 ईस्वी में उन्होंने कन्नौज और कालिंजर पर विजय प्राप्त की, जहां उन्होंने 20,000 से अधिक सैनिकों की सेना का नेतृत्व किया और 50,000 लोगों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। कुतुबउद्दीन ने अपने शासन में सभी धर्मों के लोगों को समान न्याय देने की नीति अपनाई। उन्होंने 1,500 न्यायालय स्थापित किए और सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को उसके धर्म के अनुसार न्याय मिले। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 200 किलोमीटर लंबे नए व्यापारिक मार्ग बनवाए और 50 नए बाजारों की स्थापना की। इससे दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। कुतुबउद्दीन ने अपने शासन में 7 नए विद्यालय स्थापित किए, जहां इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ गणित, विज्ञान और फारसी भाषा की शिक्षा दी जाती थी। इन विद्यालयों में 3,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे। कुतुबउद्दीन ऐबक ने संस्कृति और कला को भी संरक्षण दिया। उनके दरबार में 100 से अधिक कवि, संगीतकार और कलाकार थे, जिन्होंने फारसी और हिंदवी संस्कृति का मिश्रण किया। समय में फारसी और हिंदवी भाषाओं का विकास हुआ। उन्होंने 12 महत्वपूर्ण पुस्तकालयों की स्थापना की, जहां 10,000 से अधिक दुर्लभ पांडुलिपियां संग्रहित थीं। कुतुबउद्दीन ने स्थापत्य कला में भी नई शैली की शुरुआत की, जिसमें इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला का अनूठा मिश्रण था।
कुतुब मीनार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें 2000 कारीगरों ने 20 साल तक काम किया। गुलाम से सुल्तान तक का सफर आसान नहीं था। कुतुब उद्दीन को अपने समय के रईसों और अमीरों से कड़ा विरोध झेलना पड़ा, जो उन्हें एक पूर्व गुलाम के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। 1205 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई, तो कुतुब उद्दीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अपने अधिकार को बनाए रखना। 7 प्रांतों के गवर्नर उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। एक चतुर रणनीतिकार के रूप में उन्होंने कूटनीति और सैन्य शक्ति का मिश्रण करके 4 महीनों में सभी विद्रोहों को दबा दिया और 1206 ईस्वी में खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। सुल्तान बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। अपने 150 हाथियों के साथ 10,000 घोड़ों वाले शाही अस्तबलों के बावजूद वे अक्सर अपनी प्रजा से मिलने बिना किसी शाही ठाठ के जाते थे। 1210 ईस्वी में मात्र 60 वर्ष की आयु में एक पोलो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुब उद्दीन की मृत्यु हो गई। उनकी उदारता के कारण उन्हें लाख बख्श, लाखों का दाता कहा जाता था। कुतुब उद्दीन ऐबक की सबसे बड़ी देन थी मामलुक वंश की स्थापना, जिसने 84 साल तक शासन किया और दिल्ली सल्तनत की मजबूत नींव रखी, जो 320 साल तक चली। कुतुब मीनार, जो आज भी दिल्ली में 73 मीटर की ऊंचाई के साथ खड़ा है, उनकी सबसे बड़ी विरासत है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और हर साल 35 लाख पर्यटक इसे देखने आते हैं। कुतुब उद्दीन द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधार, जैसे इक्ता प्रणाली और न्यायिक व्यवस्था, मुगल काल तक चले और भारतीय प्रशासन का आधार बने। कुतुब उद्दीन ऐबक का जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी क्षमता और दृढ़ संकल्प हमारी नियति तय करते हैं। गुलामी से सुल्तान तक का यह सफर 45 साल का था, लेकिन इसने 800 साल का इतिहास बदल दिया। उनका प्रसिद्ध कथन था, एक शासक की सबसे बड़ी जीत उसके लोगों के दिलों पर है, न कि युद्ध के मैदान में। इस दर्शन से उन्होंने अपने साम्राज्य में सभी धर्मों और जातियों के लोगों के बीच सद्भाव स्थापित किया। आज 21वीं सदी में भी कुतुब मीनार का हर पत्थर हमें याद दिलाता है कि एक व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति किस तरह इतिहास बदल सकती है, और इमारतें नहीं, बल्कि विचार हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। कुतुब उद्दीन ऐबक, एक ऐसा नाम जो हमें सिखाता है कि महानता का पैमाना जन्म नहीं, बल्कि कर्म है। उनकी कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है, गुलामी से सल्तनत तक का सफर।